जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। तुमसे पूर्ण ही विश्वास है कि जब तक तुम फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहना बिल्कुल सच है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर नहीं सकता। क्योंकि अपने जो सामान है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के जवान अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है राजन। और ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चलती है? महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चलती है, सुनिए महाराज, इस समय जो अपने पास सेना मौजूद है काफी जनसंख्या में है राजन, काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है, और हाथी तोपों या रप्पा की संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है दोनों के जो खींच रहे तल सेना पर। क्या बात है गंगा सिंह? महाराज, ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा आश्वासन दे रहा है महाराज। बाबा जी गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है और मैं क्या महाराज से झूठ बोल रहा हूँ? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपकी उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। नहीं महाराज, नहीं, गंगा सिंह झूठ बोलते हैं। गंगा सिंह, तो आप झूठ बोलकर महाराज जी को डरा रहे हैं। अरे आप किसकी बात करते हैं? और सम्राट कनक सिंह की, जिसके लड़के मैदान में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम पराजय कर चुके हैं, युद्ध में 2 बार उसको भगा चुके हैं। इतनी बड़ी उसकी जरूरत या इसकी औकात नहीं है। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। तो है इस राज का जासूस। हमें जासूस बताने वाला इंसान, हमें तो लगता है खुद रात का गद्दार है। तो रात तो ही है तो। क्या हो रहा है? खड़ा हो जा चुपचाप, आराम खोलो। नालायकों, दरबार में खून खराबा कर रहे हो, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। खामोश, गंगा के बच्चे, नालायक कहेगा। जब उदय सिंह का शाही कोर्ट लगता है तो सब लोग गायब हो जाते हो। हरामखोर, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो, दरबार में खून खराबा कर रहे हो। नालायक कहेगा, खामोश हो जा। और बाघ सिंह, तुम एक सेनानायक होते हुए, एक मेजर होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूँ, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। तो के रहना सदक में रस्ते
रसी बेटी पद्मावती दुश्मनों ने करहले समाई हुई। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न भरोसा प्रबल एक क्या लाखों भाई कनक सिंह फिर हार जाओ नरम में क्या अकल। तो सदा तुम पर भरोसा हमारा प्रबल, सदा मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे, मिलके लंगर लुटाना धर्म से है। मुझको सौगंध अपने है पत्तन की प्रभु, मुझको सौगंध प्रभु आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा, आप ही हो चाहे पद्मा सरताज हो, प्राण दे करके रखा करूंगा सदा। सिंह, जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज सौगंध है मुझे, सौगंध मुझे आपके चरणों की कि जिस तरह आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान मर्यादा के लिए मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह अगर कल जब कभी राजकुमारी पद्मावती इस राजपाट का भार संभालेंगी, उनके सर पे ताज होगा, हाथों में राजपाट का भार होगा। अगर ये सेनापति बाघ सिंह जीवित रहा तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी शान शोहरत के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मैं तैयार रहूंगा महाराज, तैयार। बाघ सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और हमारा हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बादल की रक्षा करो। महाराज आपके आदेश का पालन होगा। इसी वक्त मैं अपने सिपाहियों सहित सीमा बाजार के लिए रवाना होता हूँ महाराज, तो आप मुझे आदेश दीजिए और साथ साथ अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए महाराज। जाओ सिंह, हमारा हुक्म है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ, लेकिन महाराज एक बात कहना चाहता हूँ कि लेकर आपका आशीर्वाद अभी सीमा बॉर्डर पर जाऊंगा और आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए दुश्मन से फिर जाऊंगा।
भगत सिंह, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस शराब खोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। दरबार यही पर समाप्त किया जाता है। जैसा आपका महाराज। महाबली जय राम। जय राम जय राम। और सुनाइए। आओ बेड़िया है भाई, कहाँ है? बेड़िया है। तो तुम हमका छिलका है लिया, कहे का भाई? कहा तो हम बेड़िया हैं। अरे यार बेड़िया है गिर गई थे। अबे बढ़िया हो, हाँ वही जौन तो कहा तो भैया। ऐसे बोलो ना। बिहारी लाल, हाँ महाबली। ये बताइए लड़का बच्चा कैसे है? लड़का बच्चा सब खा रही में है। ओए, मूस के बच्चा ही ना। ये यार कहीं से मूस के बच्चा समझो कहाँ में घर है? कहा तो सब खा रही में घुसे। रही में है। घर में हुई है, घर में। वही तो कही यार सब घर ही में है। हाँ ऐसे बोल। ये बताइए बिहारी लाल, हाँ आज भरे रात दरबार हाँ तुमने देखा देखा कुछ सुना या नहीं? देखा सुना दोनों। तुमने क्या सुना क्या देखा? देखा भरे रात दरबार लगा हुआ है। महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री गंगा सिंह बैठे हुए थे और बाएं हाथ की ओर सेनापति बाग सिंह बैठे हुए थे। और महाराज पूछे मंत्री गंगा सिंह से कि प्रजा के हाल चाल बताओ। मंत्री जी बताए अपनी प्रजा चैनो अमन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ कोई कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं है। उसके बाद महाराज पूछे सेनापति जी से कि बताइए सेनापति जी अपने सेना के हाल चाल बताइए। सेनापति भी बताए कि जितने अपने नौजवान सिपाही हैं अपने बॉर्डर पे तैनात, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आज जौन बताएं दो जने ठीक है बताई। ठीक है बताएं। अब का भाई? लेकिन बिहारी लाल, हाँ आज भरे रात दरबार हाँ मंत्री जी ने कहा कि महाराज वो सम्राट कनक सिंह कनकपुर का वो अपने राज पे चढ़ाई करने वाला है। का भाई? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सेनापति बाग सिंह हैं, बाग सिंह रहते हुए अब का एक नहीं अगर दो चार कनक सिंह आएंगे तब कुछ ना उखाड़ पाएंगे, तो अपने इस राज पे चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ना कर पाएंगे भैया। लेकिन तुम नहीं जानते हो वो भी अपने देश का राजा है। अब का भाई? अगर अपने इस राज पे चढ़ाई कर दिया भागो वाले है तो मेन गेट पर ड्यूटी तो हमारे तो वहाँ लगी रहा। का पहले आई तो अब अगर हमका तुमका पाएगा तो जौन तरह जैसे बोकारी भी रोजी का निपोर दे वही में। इसीलिए आओ चली चला जाए महाराज के पास, हाँ महाराज के हाथ जोड़ा जाए, कॉल पकड़ा जाए, अब का भाई? महाराज से कह के मेन गेट से ड्यूटी अपन हटवा ली जाए। दू जने खटुआवा जाए, मेन गेट पर ड्यूटी लगवावा जाए
मंत्री गंगा सिंह के। गंगा सिंह के। पहले मिरोरे जाए तो मंत्री मिरोरे जाए। हाँ, गंगा सिंह मरोरे जाए। हमका तुमका खबर मिले, हम तुम सब का रफ्तार घरे भाग। हाँ चली, है ना? सही कहा था। पहले मंत्री मिरोरे जाए। हो का भाई? लेकिन आज महाराज ने सेनापति जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दिया। हो का भाई? कहीं सेनापति बाग सिंह जैसे आप हमारे शासनकाल में सेनापति का पद थामे हैं और चला रहे हैं, हाँ। उसी तरह हमारे न रहने के बाद जब राजकुमारी पद्मा सयानी हो जाए तो उसके भी शासनकाल में आप सेनापति का पद संभालना। हो का भाई? मंत्री बगल में बैठ रहे, हाँ, उनका यार कौनो जिम्मेदारी नहीं। मंत्री का हम कहे महाराज एक को चुन नहीं कहें कि मंत्री जी तुम जाओ दुई बुसुआ भाटे जो तो जा। भाटा के बात छोड़, हाँ? मान लीन मंत्री यही नहीं, हो का? मान लीन महाराज कुछ न देते हो का भाई? तो मंत्री कहे तो नहीं बड़ा सामान दे देते। अरे यार कुछ नहीं, इतना बड़ा का मतलब एक कन्नी एक बसुलिन दे देते। हो का भाई? नहीं ना अपन लाइटिंगे बनवाते, नारिम बनवाते, शायद हो का? गाँव बन रही है, कौनो काम लेकिन करते? मंत्री का कौनो जिम्मेदारी नहीं। हमनो काम नहीं मिला। आइए सारी बातें छोड़िए, छोड़िए। आइए मंत्री गंगा सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री गंगा सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, वो सामने करिया घोड़ा आ रहा है। आगे करिया घोड़ा करता हुआ आ रहा। अबे डूब लेंगे। जयकारा तगड़े रहो, लम्बादार आई। हाँ, जयकारा लगाई जोर से। लंबरदार मंत्री दुर्गा सिंह जय। लंबरदार मंत्री दुर्गा सिंह अमर रहे। दुर्गा सिंह मर रहे। साल महाबली गडमन्नी
गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जाए। बहुत खूब जी। तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया कि ये गंगा सिंह बहुत खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम पूजने लगा उतरना। कितने दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार, काफी दिनों से। काफी दिनों से। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादू हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। क्या ताला लगवाई थी? यही ताला। हराम जातो कही गई। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे। और बिहारी लाल ओ मेरी डार्लिंग, जुबान को लगाम दो। मैं हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? सुधर जा हराम खोरो। साली कल के बारात आई। इधर आओ। आराम ज्यादा एक्शन दिखा रहा। और बिहरिया हाँ बोल नहीं मारूंगा साले, नीचे गिर जाए। इधर आ दोनों। अरे साले हम गंधा रहे गाड़ी भी चक्के भाग रहा है। अपना दबा रहा। और तू जले पे नमक छिड़क रहा है। हराम खोर के बच्चे। कारे महाबलिया, लम्बादार महाबलिया। ओ अरे ये मिर्गही वर्कर कहाँ से लेकर आया रे? एक इमरजेंसी में लाए नहीं। इमरजेंसी में? इतना ना मारो नहीं विधवा हो जाओ लम्बादार। अच्छा ले हराम खोर के बच्चे। क्या उसकी तू जनानी है क्या रे? नहीं हमारा व्यवहार ही आए। नहीं तो कहता विधवा हो जाए। अरे कौन रहे तो अकेले का खत्म। महाबली इसका इलाज नहीं करवाया? इलाज करवावा है। इलाज करवावा एका ले गए गौरीगंज में डॉक्टर देखते मान जवाब दे दी। डॉक्टर जवाब दे दिए? वहाँ जवाब दे दी कहीं दवाई न कर पाओ। ए चाय वाली हुआ मारब चाय बाहर गिरी। हुआ चलौटी सांगीपुर में लाई गई। एक जने डॉक्टर के दिखावा देखते मान वो खुद ही फट इलाज। डॉक्टर देख करके खुदे उलट गए। खुद उलट गए। अरे तो देसी दवाई कर लेना था। लेकिन उन्होंने दवा बताया
कि महाबली जब बीमारी आए तो उसको सुंघा देना, बीमारी ठीक हो जाएगी। तेरे पास दवा है? हम लेके चली ब्रह्मादार। यार बहुत अच्छा आदमी है, हर चीज की दवा का बैत है ये। हम जैसा इंसान तुमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ सही कह रहा है। जैसे नहीं कि मिर्गी आवे लगने ब्रह्मादार, तू नहीं दवाई निकाली थे सुधर जा, नहीं मोटापा रात भर में कम हो जाएगा। अभी तो तेरा हाथ टूटा है। नहीं ब्रह्मादार, हाथ टूटा कहीं का? हाथ तोड़े हो लेकिन कन तोड़े हो। नहीं लेंगड़ा हो जाओ ब्रह्मादार। अच्छा तू पैर का कह रहा है? हाँ पैर न तोड़ो ब्रह्मादार। महाबली व बिहारी, आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा। हाँ इसने देखा और इसने भी देखा। हाँ इसने भी देखा। यानी तुम दोनों ने देखा, दोनों ने मिलकर देखा। भरे दरबार में तुम दोनों ने क्या देखा हमारे सामने पेश करो। कुर्सी लगाओ, लम्बादार का बैठाओ। आज हमने देखा लम्बादार, बैठ जाइए लम्बादार। वो भी बताएगा ये भी बताएगा, आप बैठ जाइए। अरे बाप रे, ये दोनों तो साले हमारी जिंदगी झंड कर दिए। महाबलिया इधर आ, लंबरदार के बच्चे इधर आ। कह रहे तू साले आए ठहराए रे। चुपचाप चले आने, उतारूंगा जूता, 25 जूते मारूंगा, खोपड़ी के बाहर बन जाएंगे। क्यों इसको, इसके मोछादारी उठाई नहीं है, पकड़ करके ला इसको। सारा हराम खोर के बच्चे। साहबात भारतीयों साहबात, कारे तू साले लबरा कहीं का पैर पकड़ रहा कि वहां साले ट्रांसफार्मर में हाथ लगा रहा है। ये कुर्सी किसने खिसकाया? कुर्सी ये कहाँ आई थी? नहीं किसने? कुर्सी साला बिहरिया आई थी से। बिहरिया? हाँ हट पीछे, हमका पाछे लगाओ, पाछे लगाओ तो लूला कर जाओ। अरे साले कंटे पर हट टूटा कहीं का, मेरे पीछे क्या कर रहा? हो तो चलो पीछे लगो। तो साले पीछे ड्यूटी लगती, उधर पीछे। बिहारिया खड़े हो जाओ दोनों। अब ना खड़ा होई। अब नहीं खड़े होंगे।
तू तो एकदम ही खड़ा नहीं होगा बोला। अच्छा तुम दोनों कैसे खड़े होंगी ये बोलो। अरे वही एक काम करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? यहाँ से जाओ वहाँ हाँ दादा लगे ठीक। और दादा लगे जाओ यहाँ। तेरे पास फिर? और यहाँ से जाओ यहाँ। अच्छा वो तो एकदम ही मर गया। तो करना क्या है? आज लगाओ तुरंत खड़ा हो। लम्बादार आओ जाओ ना, अब ये सारी रात खड़े रही हैं। बैठे के नाम ना ले भाई। हम चाहते कि तुम दोनों सारी रात खड़े रहोगे। जब जब देखियो और अगर बैठने की कोशिश किया तो बताना, एक जुलाब की गोली देंगे, खड़े हो जाओ। ना ना, जब जब देखियो तब तब ये खड़े नजर आएंगे। महाबली तुम दोनों देखा भरे दरबार के अंदर देखा कि सेनापति की कितनी बड़ी वफादारी बताई गई, बहुत बड़ी। और मेरी इसलिए कि सेनापति की बहुत बड़ी वफादारी बताई गई कि महाराज ने कहा कि मेरे ना रहने के बाद हमारी बेटी के शासन काल में तुम वफादारी करना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दिया गया। बगल में बैठ रहो तुम। और साइड में मैं बैठा था। महाराज ने मुझे फटकार करके पीछे खड़ा कर दिए। इतनी इज्जत नहीं भाई, जैसे दूध में माटी गिर जाए उठा के बहा दियो। तुम बाबा वाकई में महाबली भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हो गई, लेकिन याद रखो बाग सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको पिछ खोपड़ी समझो, इसको पिछ खोपड़ी समझो। अगर तुम्हारे खानदान को डस करके खत्म ना कर दिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं। इसलिए याद रखो, ये दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहे। इसलिए महाबली और बिहारी लाल जी, इस राज्य के अंदर तुम दोनों बहुत वफादार नौकर हो। ये बताओ कि उदयपुर के अंदर कौन सी हसीन जवान है? बैठ जाइए लम्बादार। बिहारी लाल समझो लम्बादार का समझ तो रही है। का समझो? लम्बादार पूछ रहे हैं हाँ इस उदयपुर के अंदर तुम लोग बहुत पुराने नौकर हो। नौकर हो। लोग बाग तुमको जानते, तुम लोग बाग को जानते हो। आओ का पूछ रहे हैं? लंबरदार पूछ रहे हैं इस उदयपुर के राज में इसकी पोखरी मशीन है। तो करी ना लम्बादार पूछ रहे हैं बिहारी लाल महाबली, ये बताइए इस उदयपुर के अंदर के कोठरी पुरान है? वहाँ सामने है कोठरी। वहरे पर खुरदारो, हम सही बताओ ना लम्बादार? तू भी सही बताया, वो भी सही बताया। वहाँ सामने एक कोठरी पुरान। क्या रे, तू क्या बोल रहा है? कौन सी पोखरी मशीन? पोखरी मशीन है। और वो कह रहा किसकी कोठरी पुरान है। हराम खोरो, हम छोकरी की बात कर रहे हैं, तुम साले बोकरी की बात कर रहे हो। क्या रे साले? हम लड़की की बात कर रहे हैं। लड़की? एक मिनट, क्या कहा? लड़की? हम लड़की की बात कर रहे हैं, तू साले लड़की की बात कर। लड़की नहीं जाने कबूतर का बात है, कह रहे हैं लम्बादार।
एक लड़की है बड़ी खूबसूरत। सब खूबसूरत। बिहारी लाल वही का बता देगा। हाँ वही बताओ। कौने का तोरे वाली। ऐलान का ताले तई जमो खाई पी जाए के हुआ घर वो तो हमारे वाली बताए गवाल कर हुआ हूँ। वो तो घर में अकेले रात तुम तो साले सारा दिन सूची में मरा कर। नहीं क्या कहा तो अपने वाली बताओ हमारे वाली ने बताओ। एक लड़की है लम्बादार बहुत कबज। गजब। हाँ लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है। बड़ी खूबसूरत है। उसका चेहरा आपका चेहरा एकदम मिलता जुलता है। अब का अगर एक भेलू गुड़ खवा दियो लम्बादार हाँ गंगा कदम खा के तुमका पिछुआए ना। हाँ पिछवाए घूम है। हाँ पीछा न छोड़। अब का पूरा गोदाम ना खा पाई एक भेली मुझे तबीयत मार। एक भेल में ठीक। लेकिन लड़की का नाम बहुत सुंदर है। हाँ उस लड़की का नाम है लूसी पिलाई। और हम कोई कुत्ता है कारे? अरे हम लड़की की बात कर रहे हैं। लड़की लड़की की बोलो। तो ऐसे बोलो ना मेरी जान। लड़की एक लड़की है वही का। अच्छा एक लड़की है लम्बादार उसका नाम है दुर्गा। तुमका बनाए दे जल मुर्गा। दुर्गा नाम है। दुर्गा नाम तो बड़ा प्यारा है। नाम लड़की प्यारी। इस समय मिलेगी कहाँ पे? वो इस समय खेतों की तरफ मिलेगी। गरीब घास वास छीला करा था। तो गरीब में घास छोल के घास खाती होगी। अरे बेच के अपन खर्चा पानी चलावत। एक काम करो, उड़ा अपने अपने में दुख है। आओ चलते हैं सबसे पहले दुर्गा से मुलाकात। आइए बिहार। उड़ा अपने अपने में दुख। कितना टाइम? एक हटाओ डर लागत है। कितना टाइम? हम आज निकाल दी हो। कितना टाइम?